एमएस एक्सेस की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे फील्ड प्रॉपर्टीज़ को कि ये क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है ना, इनको आज अपन देखने वाले हैं। इनको हम यहाँ पर दो तरीके से समझेंगे। पहला तो ये रहेगा हमारा थ्योरिकल पोर्शन, जिनमें मैं आपको एक एक जो फील्ड प्रॉपर्टी है उसका बिहेवियर बताऊंगा, उसमें क्या लिमिटेशन होती है और उससे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा पोर्शन रहेगा इसका प्रैक्टिकल पोर्शन, जिसमें हम इसको प्रैक्टिकली समझने वाले हैं, तो आगे चल के इसको अपन समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फील्ड प्रॉपर्टीज एक्चुअली में होती क्या हैं, देखिएगा। एक टेबल की प्रत्येक फील्ड कई तरह के जो लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनका सेट होती हैं, मतलब ग्रुप होती हैं। जैसे एक आपने अगर डेटा टाइप लिया हुआ है तो उसके अंदर ग्रुप के रूप में ये प्रॉपर्टीज रखी होती हैं, है ना, जो हमें प्रत्येक फील्ड की प्रॉपर्टी को सेट करने की सुविधा प्रदान करती हैं। जब हम टेबल को डिज़ाइन करते हैं, है ना, उस समय प्रत्येक फील्ड यानी कि कॉलम नेम से संबंधित प्रॉपर्टी टेबल डिज़ाइन विंडो के बीच पार्ट में आपको जो है प्रदर्शित होती हैं। तो कहाँ दिखती हैं ये आपको, इस प्रकार से। जब आप टेबल डिज़ाइन करने जाते हो तो जो डिज़ाइनिंग व्यू होता है हमारा टेबल का, वो हमारी चार भागों में बटी होती है विंडो। ये देखिए, पहला आपको मिलता है फील्ड नेम, जिसमें आप रोल नंबर, नेम, है ना, बाकी सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं। दूसरे में डेटा टाइप्स आप सिलेक्ट करते हैं। तीसरे में डिस्क्रिप्शन देते हैं कि अगर आप नेम यूज़ कर रहे हैं तो ये किसके नेम है, फ्रेंड्स के हैं, स्टूडेंट्स के हैं, किसके हैं, तो डिस्क्रिप्शन अपने अपने हिसाब से देते हैं। इसका जो चौथा हिस्सा होता है वो होता है, देखिए, फील्ड प्रॉपर्टीज, ये लिखा हुआ है। तो फील्ड प्रॉपर्टीज़ में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाई हुई हैं। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं ये देखिए। होते तो काफ़ी हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो अपन देख रहे हैं इसमें। जैसे कि फील्ड साइज़ है, फील्ड का फॉर्मेट है, इनपुट मार्क्स है, कैप्शन है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, डेसिमल प्लेसेस है, वैलिडेशन रूल है, वैलिडेशन टेक्स्ट है, रिक्वायर्ड है ना, अलाउ जीरो लेंथ है, इंडेक्स्ड है, स्मार्ट अटैक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं और ये हर जगह काम आती हैं। अगर आप नॉर्मली एमएस एक्सेस को यूज़ कर रहे हैं तब भी आपको इनकी सेटिंग करनी पड़ेगी, आप कहीं काम करते हैं तब भी आपको करना पड़ेगा, और एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, जो आता ही है आपके पेपर में। और ये कहाँ आपको मिलता है, ये देखिए, इस प्रकार से ग्रुप्ड होता है। यहाँ पर जनरल फॉर्म मिल रहा है और एक लुकअप फॉर्म मिल रहा है। तो क्या होते हैं देखते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दो टैब, जो टैब होते हैं ग्रुप्ड होते हैं, दो होते हैं। पहला जनरल टैब होता है, इसमें हम फील्ड के सामान्य कैरेक्टरिस्टिक्स को इंडिकेट कर सकते हैं, मतलब हर एक फील्ड जो डेटा टाइप है उसकी हर फील्ड प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं। लुकअप टैब में क्या करते हैं, हम खुद से कुछ वैल्यूज डिफाइन करते हैं, तो इसको अपन आगे देखने वाले हैं। अभी बात कर रहे हैं जनरल टैब की, जिसमें कुछ मुख्य प्रॉपर्टीज इस प्रकार हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो ये आपको इस जगह पर मिल जाती हैं, जिनका रोल बहुत बड़ा होता है एमएस एक्सेस के अंदर। ठीक है, तो अब इनको अपन एक एक करके समझ लेते हैं कि क्या होता है, कैसे काम करते हैं। और ये अलग अलग डेटा टाइप के लिए अलग अलग हो सकती हैं। आप जैसी डेटा टाइप यहाँ पर चेंज करते जाएंगे तो प्रॉपर्टीज़ बदलती जाती हैं, है ना, लेकिन कुछ कॉमन टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमेशा काम आती हैं, वो अपन आज देखने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहला इसमें मिलता है आपको फील्ड साइज़। फील्ड साइज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, है ना, कई भागों में बटा हुआ होता है। हम किसी फील्ड में स्टोर डेटा के लिए अधिकतम आकार को नंबर या ऑटो नंबर डेटा प्रकार पर सेट करने के लिए फील्ड साइज प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। अगर आप उस पार्टिकुलर जो फील्ड नेम है उसके लिए टेक्स्ट डेटा टाइप ले रहे हैं, है ना, तो टेक्स्ट नाम का जो डेटा टाइप है उसके लिए अलग होगी, ऑटो नंबर के लिए अलग होगी और नंबर के लिए अलग होगी फील्ड साइज़ की प्रॉपर्टी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर अपन टेक्स्ट ले रहे हैं तो उसकी जो मैक्सिमम लेंथ होती है 50 होती है ना, वही मेमो में बदल जाती है, 255 हो जाती है, उससे ज़्यादा हो जाती है। तो ये अपन यहाँ पर चेंज कर सकते हैं फील्ड साइज़ के माध्यम से। ठीक है, यदि डेटा टाइप प्रॉपर्टी टेक्स्ट पर सेट है तो 0 से 255 तक की संख्या एंटर कर सकते हैं, है ना, एक ही संख्या एंटर कर सकते हैं। यह डिफ़ॉल्ट रूप से 50 कैरेक्टर तक सेट होती है। ये सीपीसीटी में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, क्लियर है। वहीं अगर अपन ऑटो नंबर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए इसका बिहेवियर अलग होगा। ऑटो नंबर यदि अपन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए है फील्ड साइज प्रॉपर्टी को लॉन्ग इंटीजर या फिर रिफ्लेक्शन आईडी पर सेट किया जाता है। जैसे कि ऑटोमेटिकली नंबर आपको जनरेट करके वो देता है, एक के बाद 2 3 4 5 6 इस प्रकार से देता है। ऑटो नंबर के लिए अलग है। वहीं अगर आप नंबर यूज़ कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर इसका बिहेवियर बदल जाता है ना। यदि डेटा टाइप प्रॉपर्टी को नंबर पर सेट किया गया है तो फील्ड साइज प्रॉपर्टी सेटिंग और उनके वैल्यू अलग अलग हो सकते हैं। देखिए, जैसे कि बाइट है ना, यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन इनका लिखा हुआ कि किस में क्या पाया जाता है। बाइट्स, जो बाइट होता है ये आप जानते हो कि एक कैरेक्टर को इंडिकेट करता है, 0 या 1 को, है ना, एक कैरेक्टर के बराबर है, जिसमें 0 से 255 तक के बीच के इंटीजर वैल्यूज़ को फिल किया जा सकता है। दूसरा फिर इसमें इंटीजर ही मिलता है, इसमें आप इतने वैल्यू से लेकर इतने तक के स्टोर कर सकते हैं। लॉन्ग इंटीजर आपको दिया जाता है, इसमें आप इतने वैल्यूज़ फिल कर सकते हैं। तो ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको लेना होता है कि अगर आप नंबर यूज़ कर रहे हैं तो नंबर का फॉर्मेट आपको क्या लेना है।
ठीक है, सिंगल लेना है, डबल लेना है ना, रिप्लेस आईडी लेना है, डेसिमल लेना है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप मोबाइल नंबर वगैरह फिल करते हैं तो वो उसमें नंबर 9 ही लेता है, जबकि मोबाइल नंबर में तो 10 कैरेक्टर होते हैं, तो उस पार्टिकुलर को फिर आपको चेंज करना पड़ता है। तो ये नंबर के थ्रू हम इन बिहेवियर से चेंज करते हैं, है ना। ये फील्ड साइज के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेट आपको मिलता है। फॉर्मेट भी अपना बिहेवियर चेंज करता है ना। कैसे? हम किसी फील्ड या कंट्रोल के लिए डेटा डिस्प्ले फॉर्मेट को अलग तरीके से प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मेट प्रॉपर्टी का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम सभी जो डेट होती हैं ना, उनको मंथ, डे और ईयर फॉर्मेट में या किसी अन्य फॉर्मेट का उपयोग करके शो करा सकते हैं। ये हम खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं कि डे पहले चाहिए, मंथ बाद में चाहिए, ईयर चाहिए, क्या चाहिए, लॉन्ग डेट फॉर्मेट चाहिए, शॉर्ट डेट फॉर्मेट चाहिए, हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, हम ऑटो नंबर जो दिया हुआ है, नंबर है, करेंसी है, डेट एंड टाइम है, यस नो है ना, इस प्रकार के जो डेटा टाइप्स होते हैं उनके फील्ड के लिए पूर्व निर्धारित फॉर्मेट की जो लिस्ट होती है उसमें से भी हम अपने इच्छा के अनुसार उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं। हम किसी भी फील्ड डेटा टाइप के लिए अपना स्वयं का कस्टम फॉर्मेट भी बना सकते हैं, हम बिल्कुल बना सकते हैं ना। तो ये फॉर्मेट के अंतर्गत आता है। वहीं अगर अपन करेंसी की बात करेंगे तो फिर इसमें आपको जो करेंसी फॉर्मेट होती है, जैसे कि डॉलर है ना, रुपए है, दिनार है, ये बहुत सारे होते हैं जो करेंसी फॉर्मेट होते हैं, वो आपको अलाउ करता है। अगर डेट ले रहे हैं तो उसके फॉर्मेट अलग रहेंगे, करेंसी के फॉर्मेट अलग रहेंगे। नंबर अगर आप प्रदर्शित करा रहे हैं तो नंबर के फॉर्मेट्स अलग रहेंगे। जैसे नंबर में आप उसको ग्रुप करना चाहते हो, है ना, नॉर्मली नंबर के रूप में अगर आप पैसे दिखाना चाहते हो तो ये आप डिस्प्ले करा सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये अलग अलग बदलता है। आगे इसको प्रैक्टिकली अपन समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। अगला है इनपुट मार्क्स। ये भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। डेटा एंट्री को आसान बनाने और उपयोगकर्ता द्वारा टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल में एंटर किए जा सकने वाले वैल्यूज़ को नियंत्रित करने के लिए हम इनपुट मार्क्स प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं। इनपुट मार्क्स डेटा एंट्री संचालन के लिए सहायक होता है, मतलब ये आपको पहले से ही बता देगा कि आपको कहाँ क्या भरना है ना। उदाहरण के लिए एक हमने लिया हुआ है, जैसे फ़ोन नंबर फील्ड है ना, इसके लिए इनपुट मार्क्स जो हमें दिखाया जाता है कि एक नया नंबर कैसे दर्ज किया जाए। तो इस प्रकार से आता है कि यहाँ ब्रैकेट के अंदर आपको दिखेगा, मान लीजिए +91 या फिर कंट्री कोड दिखेगा, और 5 के पेयर में आपका मोबाइल नंबर आपसे लिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के पहले से डिफाइन करके कुछ रखे जाते हैं, अक्सर ऐसे ही होता है। प्रॉपर्टी सेट करने के लिए इनपुट मार्क्स विजार्ड का यूज़ करना आसान होता है। इसमें जैसे कि मान लीजिए आपका पैन नंबर है, पैन कार्ड नंबर है, पैन कार्ड में कितने कैरेक्टर होते हैं, है ना, तो एक गैप, पार्टिकुलर गैप करके वो दिए जाते हैं। आधार कार्ड का आपका नंबर है ना, जैसे कि मान लीजिए 12 नंबर का होता है तो उसमें 4 के पेयर आपको दिए जाते हैं, तो वो एक प्रकार का मार्क्स होता है। इस प्रकार से चीज़ों को एंटर करना, डेटा एंटर करना, इनपुट करना आसान हो जाता है। तो इनपुट अगला फील्ड प्रॉपर्टी हमारा है वो है कैप्शन। जैसा कि इसके नाम से प्रदर्शित हो रहा है कैप्शन। कैप्शन मतलब होता है एक प्रकार की हेडिंग, है ना। देखिए, इस प्रॉपर्टी का प्रयोग यह इंडिकेट करने के लिए किया जाना है या किया जाता है कि कैसे हम फील्ड के टाइटल को दर्शाना चुन सकते हैं, है ना। उदाहरण के लिए जैसे आपको दिया जाता है, यदि एक फील्ड का नाम आपने शॉर्ट में DOB लिख दिया है ना, लेकिन अगर आपके जो दर्शक हैं, ऑडियंस वगैरह हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि DOB का मतलब क्या है, तो उसके लिए अपन जो है कैप्शन प्रॉपर्टी में डेट ऑफ बर्थ को वैल्यू के रूप में इंडिकेट करते हैं। तो हम देखेंगे कि डेट जो बर्थ फील्ड है जिसमें आपने केवल DOB लिख दिया था, उसके हेडर में ऑटोमेटिकली डेट ऑफ बर्थ, है ना, लिखा आने लगेगा। इसको कैप्शन कहा जाता है, जो आप प्रॉपर्टी के द्वारा सेट कर सकते हैं। बहुत आसान होता है और काफ़ी इफेक्टिव प्रॉपर्टी मानी जाती है। इसके बाद अगला आपको मिलता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, है ना। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जो अपने आप आ जाए ऑटोमेटिकली। मान लीजिए अगर आप कुछ खाली छोड़ दे रहे हैं तो ये एक कोई वैल्यू ऐसी है जो उसमें ऑटोमेटिकली भर दे, उसको अगर आपने अप्लाई कराना है तो फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपने को लेना पड़ता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू वह वैल्यू होती है जो फील्ड में स्वतः ही स्टोर होती है। यदि फील्ड में कोई वैल्यू एंटर नहीं करते हैं तो इस प्रॉपर्टी में डिफाइन की गई वैल्यू इस फील्ड में डिफ़ॉल्ट रूप से स्टोर होती है। यह प्रॉपर्टी OLE ऑब्जेक्ट तथा ऑटो नंबर को छोड़कर सभी टाइप्स के डेटा के लिए प्रयोग की जा सकती है। केवल इन दोनों को छोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हमारे किसी डेटाबेस में सभी एंटिटीज़, यहाँ पर एंटिटीज़ से मतलब आपको है जैसे स्टूडेंट हैं, कस्टमर हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है, मध्य प्रदेश राज्य की एक ही सिटी यानी कि सागर से हैं, तो उसकी उस फील्ड में बार बार सागर ना लिखकर डिफ़ॉल्ट वैल्यू सागर डिफाइन कर देंगे तो यह अपने आप जो है सभी रिकॉर्ड्स में फिल हो जाएगी, है ना। तो फिर आपको बार बार कोई सिटी डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप उसको खाली छोड़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें सागर लिखता आता जाएगा। इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहा जाता है कि कोई फील्ड खाली ना छोड़ी जाए, है ना, उसमें कुछ ना कुछ लिख दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू के बाद नंबर आता है डेसिमल प्लेस का।
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका उपयोग नंबर और करेंसी डेटा टाइप्स के साथ किया जा सकता है। यह संख्याओं को प्रदर्शित करते समय उपयोग किए जाने वाले, है ना, दशमलव स्थानों की जो संख्या है उसको स्पेसिफिक करता है कि एक दशमलव के बाद कितने अंक आना चाहिए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, जितने भी आप चाहते हैं उतने आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। नॉर्मली अपन 2 रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर किया जा सकता है। वैलिडेशन रूल होते हैं और वैलिडेशन टेक्स्ट होते हैं। वैसे तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं दोनों, लेकिन इनको हमने कंबाइन कर दिया है क्योंकि इनका दोनों का एक दूसरे से जुड़ाव है। इसके बगैर ये अधूरा है, इसके बगैर ये अधूरा है। जैसे कि हमने वैलिडेशन टेक्स्ट वगैरह पढ़ा हुआ है ना पिछली क्लासेस में, तो यहाँ पर रूल कैसे लगेगा और टेक्स्ट कैसे काम करेगा ये देख लेते हैं। हम किसी भी रिकॉर्ड फील्ड या कंट्रोल में एंटर किए गए डेटा के लिए आवश्यकताओं को स्पेसिफिक करने के लिए वैलिडेशन रूल प्रॉपर्टी का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो फॉर्म में भी वैलिडेशन होता है कि आप 18 साल से कम होना ज़्यादा होना चाहिए और फलानी ईयर से आप मतलब एज से कम ज़्यादा होना चाहिए। ये इस प्रकार का कुछ क्राइटेरिया होता है। तो एक एग्जांपल हमारे पास है कि किसी स्टूडेंट की फॉर्म भरने की जो उम्र है 18 वर्ष से कम और 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना, मतलब इसके बीच में रहे। समझ रहे आप बात को? तो और यदि कोई वैलिडेशन रूल सेटिंग का उल्लंघन करता है ना, तो एक वैलिडेशन टेक्स्ट उसको दिखा दिया जाए कि प्रॉपर्टी जो वैलिडेशन टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करके यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले कराया जाता है कि आप गलत जानकारी फिल कर रहे हैं, कृपया सही जानकारी भरिए। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरने भी जाते हैं तो कुछ चीज़ें वो एक्सेप्ट नहीं करता तुरंत, तो आपको उसको फिर थोड़ा सा चेंज करके देना पड़ता है ना। मतलब क्या किया हुआ है उन्होंने, एक वैलिडेशन रूल उसमें लगा करके रखा हुआ है, कोई चीज़ वैलिड कर दी है कि भैया ये यही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, है ना। तो ये फिर आपको प्रदर्शित कराता है। अगर आप गलत एंट्री करेंगे भरेंगे तो फिर एक टेक्स्ट आएगा, उसके अनुसार फिर आपको चलना पड़ेगा। इसको वैलिडेशन रूल कहा जाता है और जब इस रूल का उल्लंघन होता है तब टेक्स्ट आता है, अदरवाइज टेक्स्ट नहीं आता। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको रिक्वायर्ड मिलता है। रिक्वायर्ड जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है कि आवश्यक है, जरूरी है। कब यूज़ करते हैं? हम यह स्पेसिफिक करने के लिए रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी का उपयोग कर सकते हैं कि किसी फील्ड को कोई में जो कोई वैल्यू है अवश्य हो, मतलब उसको खाली ना छोड़ा जाए या नहीं, ये भी अपन स्पेसिफिक कर सकते हैं। यदि यह प्रॉपर्टी यस पर सेट है तब जब हम रिकॉर्ड में डेटा एंटर करते हैं तो हमें फील्ड में या फील्ड से जुड़े किसी भी कंट्रोल में एक वैल्यू एंटर करनी ही होगी और वैल्यू शून्य नहीं हो सकती। मतलब आपको उसमें कुछ ना कुछ भरना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, और वो शून्य नहीं हो सकती। ऑटो नंबर डेटा टाइप को छोड़कर यह प्रॉपर्टी किसी भी डेटा टाइप जो है ना उसमें प्रयोग की जा सकती है, केवल इसको छोड़ करके। इसमें ये नहीं लगता, इसमें ऑटोमेटिकली वो 1 2 3 लेता है, ठीक है। अलाउ जीरो लेंथ इसी के साथ काम आता है। जैसे रिक्वायर्ड अगर आप लगा दिए और यहाँ पर कह रहा है कि शून्य नहीं हो सकती, अगर नहीं भरा जा सकता, और लेकिन आप भरना चाह रहे हैं तो फिर कैसे आप दे सकते हैं? तब आपको अलाउ जीरो लेंथ लगाना पड़ेगा, है ना। अगर ये येस है तो इसको नो करना पड़ेगा और अगर ये नो है तो इसको येस करना पड़ेगा ना। ये ऐसा थोड़ा सा यहाँ पर रूल चलता है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। हम यह स्पेसिफाई करने के लिए अलाउ जीरो लेंथ प्रॉपर्टी का उपयोग कर सकते हैं कि शून्य की लंबाई या स्ट्रिंग टेबल की फील्ड में एक वैलिड एंट्री है या नहीं, है ना। अलाउ जीरो लेंथ प्रॉपर्टी केवल टेक्स्ट, मेमो और हाइपरलिंक फील्ड पर लागू होती है ना, केवल यही पर चलती है। और अगर आपने जीरोस में देना है तो इस प्रकार से डबल कोट आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारे और भी सिंबल होते हैं जिनका यूज़ करके हम अलग अलग तरह का डेटा एंटर करा सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो 10वां प्रॉपर्टी आपका आता है वो होता है इंडेक्स्ड। ये बहुत अच्छी एक प्रॉपर्टी होती है। यह प्रॉपर्टी एक सिंगल फील्ड इंडेक्स को सेव करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे यदि हम एम्प्लॉय के सरनेम फील्ड का प्रयोग करके इनके सरनेम को देखना चाहते हैं तो हम सर्चिंग को तेज कर सकते हैं, यानी कि स्पीड अप कर सकते हैं। उसको करने के लिए इस फील्ड पर एक इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं और इंडेक्स क्रिएट करने के लिए आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला नो, जो बाय डिफॉल्ट होता है कि बिना इंडेक्स्ड के यह प्रॉपर्टी के लिए वैल्यू डिफाइन कर सकता है ना, मतलब आप जो भी उसमें एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली वो उसको ले लेगा। दूसरा यस डुप्लीकेट ओके, अगर ये आप एंटर करते हैं जब एक फील्ड के लिए एक इंडेक्स असाइन किया जाता है तथा डुप्लीकेट की अनुमति देता है, ये आपको डुप्लीकेट वैल्यू एंटर करने की अनुमति देगा, है ना। दूसरा अगर आप लेते हैं यस लेकिन नो डुप्लीकेट, है ना, जब एक इंडेक्स असाइन किया जाता है लेकिन कोई डुप्लीकेट वैल्यू एंटर करने की अनुमति आपको नहीं मिलती, मतलब आप एक फील्ड में केवल एक ही प्रकार की एक ही वैल्यू डाल सकते हैं। अगर आपको उससे मिलती जुलती दूसरी डालनी है तो उसमें कुछ ना कुछ हेरफेर आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर जो है सर्चिंग स्पीडअप कैसे होती है कि मान लीजिए आपको किसी को ढूंढना है, किसी का नाम ढूंढना है, तो आप उसमें जो है नो डुप्लीकेट लगा सकते हैं, तो आपको सडनली सीधा डायरेक्टली उसी पार्टिकुलर रिकॉर्ड पर पहुंचाया जाएगा।
बहुत काम की होती है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। इसके बाद जो अगला प्रॉपर्टी होता है वो होता है स्मार्ट टैग। स्मार्ट टैग भी बहुत अच्छी सुविधा है। यह फील्ड में एक स्मार्ट टैग जोड़ता है। कैसे? एक्शन टैग के माध्यम से। जैसे डेटा को एक विशेष प्रकार के रूप में पहचानना और लेबल किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का नाम है, या हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ईमेल या जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो ईमेल वगैरह के लिए, उसमें संदेश का जो संदेश प्राप्त करता है उनका नाम एक प्रकार का डेटा है जिसे एक्शन टैग के साथ पहचाना और लेबल किया जा सकता है। ठीक है, तो इतने प्रकार के जो आपके प्रॉपर्टीज़ होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी यूज़फुल होते हैं, तो ये आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। इनका जो प्रैक्टिकल वाला क्लास है वो इसके बाद आपको मिलने वाला है। तो अभी मैंने आपको ये सारे के सारे थ्योरिकली समझाए हुए हैं, अब मैं आपको इनका प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं अगली क्लास की तरफ, MS एक्सेस की तरफ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।